अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के इलाके में दो जवान लड़कियों ने आपस में शादी कर ली। हो गए ना हैरान। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि पेपर फोल्ड हो जाता है या फिर कपड़े फोल्ड हो जाते हैं। तो जुड़े रहें एंड तक। तो दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक बटन को प्रेस करके साथ मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा। नंबर 1, ये तो हम सभी जानते हैं कि गर्मी में हेलमेट को पहनकर बाइक को चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि गर्मी से हेलमेट सर को जल्दी गर्म कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्वेंशन की इस दुनिया में एक और धमाकेदार इन्वेंशन ईजाद हो चुकी है, जो कि ऐसी हेलमेट है। इस हेलमेट का नाम फेयर एसी H1 है, जिसको साल 2018 में USA ने बनाकर तैयार किया था। इस हेलमेट में थर्मो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, फैंस और बहुत ही एडवांस कूलिंग इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानियों की गर्मी को दूर करने के लिए आपको बहुत ही जल्द ऐसी हेलमेट अपनी कंट्री में देखने को मिलेगी। नंबर 2, स्केटबोर्ड। एक ऐसी जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ही अच्छा जरिया हो सकता था, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि इसके पीछे बहुत सी वजह थी। पहली वजह यह थी कि स्केटबोर्ड को चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी और किसी भी टर्न पर आप इसको शार्प टर्न नहीं कर सकते हैं। और स्केटबोर्ड को चलाने के लिए हमें खुद ही अपने पाँव को पुश करके स्केटबोर्ड को आगे ले जाना पड़ता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी चीज़ों के सलूशन के लिए वन व्हील के नाम पर एक कंपनी ने वन व्हील प्लस चर का बोर्ड इन्वेंट किया है। ये एक्चुअली एक स्केटबोर्ड की तरह ही नज़र आता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें बहुत बड़े बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और इस बोर्ड में सेल ब्लोस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके थ्रू आप किसी भी जगह पर बहुत आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। इस बोर्ड में एक मोटर को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, जो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि बहुत ही आसानी से ऊंची जगहों पर चढ़ जाती है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 25 से 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप इसे चला सकते हैं। नंबर 3, ये जो आप लेडी देख रहे हैं, इस दुनिया के सबसे खूबसूरत लेडी माना जाता है। खा गए ना धोखा। तो दोस्तों, ये कोई इंसान नहीं है, ये दुनिया की अब तक का सबसे बड़ा खूबसूरत ह्यूमन अट्रैक्टिव बोर्ड है। इस बोर्ड का नाम जिया है। इसको यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना ने बनाया है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बोर्ड की स्किन, बॉडी और मसल ये सब इंसानों जैसा बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस रोबोट में बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ को डाला गया है, जिसके थ्रू ये रोबोट सब लोगों के सवालों के जवाब को भी दे देती है और इनकी हेल्प भी कर सकती है। जब इस तरह के 10 रोबोट को चाइना की 10 सिटीज़ में पहुंचाया गया तो लोगों को इससे पहले बात करके ये नहीं पता चला कि ये वाकई में रोबोट है। नंबर 4, बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हमारे हार्ट को धड़कने के लिए बॉडी या फिर ब्रेन की ज़रूरत होगी, लेकिन ये हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि हमारा हार्ट एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होता है। हार्ट का खुद का एक इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है और इससे पूरे ब्लड को बॉडी में सप्लाई करता है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी होती है। अगर किसी जिस्म से हार्ट को बाहर निकाल लिया जाए तो इस कंडीशन में हार्ट को एक मोड में ऑक्सीजन मिलती रहेगी, तो सारा दिन दिल जिस्म के बगैर भी धड़कता रहेगा। क्या आप हार्ट के बारे में इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैरालाइज होने के साथ साथ बोल भी नहीं सकते, यानी इनको क्या करना है, कहाँ जाना है, यह भी नहीं बता सकते। क्या आप जानते हैं कि इन पेशेंट्स की इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने दुनिया का सबसे पहला माइंड रीडिंग पैरालाइज रोबोट बनाया है। ये फुल बॉडी सपोर्टेड रोबोट है, जिसमें कुछ ऐसे सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है जो माइंड को रीड करके बता देता है कि पेशेंट को कौन सा काम करना चाहता है। इसके बाद ये रोबोट अपने मैकेनिकल लेग्स और अपने हाथों की मदद से ठीक वैसा ही काम करने लगता है। साफ अल्फाज में समझाया जाए तो ये रोबोट किसी पैरालाइज इंसान के दिमाग को पढ़कर इस इंसान को एक ऐसा सपोर्ट देते हैं कि ये कोई रोबोट नहीं है, जैसे ये हकीकत में इंसान की बॉडी हो। नो डाउट दोस्तों, मेडिकल के सेक्टर में ये मशीन नया रेवोल्यूशन जरूर ला देगी।